आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेएनयू देश का एक सम्मानित विश्वविद्यालय जिसके इर्द गिर्द कहा जाता है कि हिंदुस्तान के शिक्षा का सम्मान जुड़ा है, आज वही विवाद का केंद्र बना हुआ है। और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ छात्रों ने वहां पर देश के खिलाफ नारेबाजी की। देश जो हम सब के अंदर है, जो देश को बचाने के लिए सरहदों पर सैनिक तैनात रहते हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करके हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात कर देना कितना आसान है। लेकिन क्या वो देशद्रोह है? क्या देशद्रोह का ये मुकदमा जो अब आगे बढ़ रहा है चंद छात्रों के खिलाफ, वो सही है? क्योंकि जमकर राजनीति हो रही है, सियासत अब गर्म है इस मुद्दे पर। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अगले 2 घंटे तक आज तक हम यही बहस करेंगे कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी आपको देश के खिलाफ बोलने की आजादी देता है या फिर नहीं। क्या देश इतना बड़ा है कि वहां पर जाकर हर किसी को एक लकीर खींचने की जरूरत है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी को भारत की बर्बादी के नारों पर बवाल 4 दिन बाद भी शांत होता नहीं दिख रहा। देश विरोधी नारेबाजी के बाद जहां नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एबीवीपी सड़कों पर उतर आए, वहीं इस मामले पर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष एआईएसएफ नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब लेफ्ट ने मोर्चा खोल दिया। लेफ्ट के सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु, डी राजा के साथ जेडीयू के केसी त्यागी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। लेफ्ट नेताओं की बात सुनने के बाद गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि लेफ्ट के किसी छात्र को बेवजह परेशान नहीं किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा वो जेल जाएगा। ये जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के ही काम कर रहे हैं और देश विरोधी काम जेएनयू के अंदर या कोई भी संस्थाओं में ये मंजूर नहीं कर सकता है। इस बीच जेएनयू में मीडिया को बैन कर दिया है, लेकिन इससे मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के एक वर्ग ने जेएनयू के कुलपति और उप कुलपति से मिलकर भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों पर कार्रवाई की मांग। इस बीच पुलिस ने आरोपी छात्रों पर शिकंजा कस दिया। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर 5 आरोपी छात्रों को पेश करने की मांग की है। ये छात्र हैं उमर खालिद, आशुतोष कुमार, अनिरबन भट्टाचार्य, रमा नागा और अनंत प्रकाश। इस बीच इस विवाद में एक नया मोर्चा भी खुल गया है। असहिष्णुता विवाद में अवार्ड वापसी की तर्ज पर डिग्री वापसी का। इस नामी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले पूर्व सैनिकों ने डिग्री लौटाने की पेशकश कर दी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 54वें बैच के पूर्व सैन्य अधिकारी ने बाकायदा जेएनयू के वाइस चांसलर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। हमारा जो डिसीजन है किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बट हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये फोरा ना बने एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। सवाल वाजिब है, अपने ही देश में रहकर उसकी बर्बादी के नारे क्यों? देशद्रोही अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का महिमा मंडन क्यों? क्या अभिव्यक्ति की आजादी देश से बड़ी है? क्या ये आरोप सही है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन रहा है? पंकज जैन, हिमांशु मिश्र और रीमा पाराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। कैसे उसको देश की सियासत में जोड़कर उसको बवाल मचाया जाए, इस पर फोकस दिखता है। नुपुर शर्मा हमारे साथ आ गई। नुपुर आप भी आइए, क्योंकि आपका आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनसे आपका परिचय हम पहले करा दें। नुपुर इधर से आपको चढ़ना होगा। नुपुर चूंकि बीजेपी की तरफ से रहेंगी, इसलिए बहुत जरूरी है नुपुर का यहाँ पर बैठना। फॉर्मर प्रेसिडेंट है एबीवीपी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन खास मेहमान जो हम सब यहाँ पर जुटे हुए हैं, कई सारे छात्र हमारे साथ हैं, जेएनयू के भी छात्र हैं। सबसे पहले शुरुआत आपकी कराते हैं पहचान से। कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब हमारे साथ यहाँ पर वीर चक्र जी मौजूद हैं। आप
तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ नदीम जावेद जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं, सुचेता लीडर है आयसा की, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रतीक हैं जो कि दिल्ली स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है एसएफआई के, और इसी के साथ प्रोफेसर दिनेश वाशनी जी जो कि लीडर है सीपीआई के, वो हमारे साथ है। नुपुर हमारे साथ जुड़ गई है। कुछ देर में और कई खास मेहमान हमारे साथ आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ सुचेता। भारत के टुकड़े हो हजार, क्या इस देश में इस तरह की बात की इजाजत होनी चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा ऐसे तमाम छात्रों पर क्यों न दर्ज किया जाए जो हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जमीन में सम्मानित यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ऐसे भाषण देते हैं? आप क्योंकि मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं यहाँ पे आयसा की स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखूंगी कि एज मीडिया हाउस आपको ये जानकारी होगा कि सिर्फ आयसा ने नहीं, जेएनयू के सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि भारत के टुकड़े होंगे हजार, ऐसे स्लोगन को हम आउटराइटली कॉन्डेम करते हैं। मुझे खत्म करने, मुझे एक बार खत्म करने दीजिए। आप पहले प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, आप मुझे ये बता रही हैं कि पहली बार हो रहा है ये जेएनयू में। खत्म करने देंगे, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप मुझे 2-3 सेंटेंस बोलना है, आप मुझे खत्म करने दीजिए। खत्म कीजिए। जेएनयूएसयू अध्यक्ष, बाकी 2 जेएनयूएसयू ऑफिस बेयरर्स वहां पे मौजूद रह के इस स्लोगन को रुकवा रहे थे, और इसीलिए इस बात को कहना कि क्या जेएनयू के अंदर छात्र इस तरीके के स्लोगन देना है, जेएनयू को बंद करवा देना चाहिए, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सोचा समझा साजिश है। जेएनयू का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के स्लोगन को अपहोल्ड नहीं करते, इसको कॉन्डेम करता है, और हम मानते हैं कि जिस तरीके के प्रिंसिपल्स को जेएनयू अपहोल्ड करते इसके खिलाफ है। मेरा दूसरा सवाल है, मुझे ये पूछना है कि जो भाजपा सरकार हुर्रियत से बात कर रही है, जो भाजपा सरकार नागा काउंसिल से बात कर रही है, क्या वो भाजपा सरकार सीरियस हुर्रियत से बात कर रही है? भाजपा सरकार हुर्रियत से बात कर रही है? आपको पता नहीं है? बिल्कुल नहीं पता। हुर्रियत से बात कर रही है? नागा काउंसिल से हुर्रियत को जब पाकिस्तान एम्बेसी ने बुला लिया तो बातचीत रोक ली गई। ये वाजपेयी जी की वक्त की बात कर रही हैं आप, थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। एक सेकंड, अशोक पंडित जी, एक सेकंड, नागा अकॉर्ड के बारे में उसमें नहीं टोका ना, लेकिन गलत फैक्ट्स मत बताइए। आप गलत फैक्ट्स मत बताइए। नुपुर एक सेकंड, हमारे साथ अशोक पंडित जी भी जुड़ गए हैं। अशोक पंडित जी जुड़ गए हैं, मैं उसके बाद नुपुर फौरन आपके पास आ रही हूं। अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये भी पिछले साल प्रेसिडेंट थी, और ऐसा पहली बार नहीं है कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे हैं। आज भी आप वहां के प्रोफेसर्स को बुला लीजिए तो सब कहते हैं कि हाँ, कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया जो कि जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन है, लेकिन कुछ छात्र हैं। ये छात्र क्यों नहीं दिखे कॉलेज प्रशासन को? ये छात्र जो हिंदुस्तान के खिलाफ कॉलेज में बैठकर नारेबाजी करते रहे, वो क्यों नहीं दिख पाते हैं प्रिंसिपल को या फिर तमाम अन्य स्टाफ को? अंजना जी, मैं इस पूरे चीज को एज अ टेररिज्म का विक्टिम के दौर से बोलता हूं और एक सिटीजन के दौर पे। बहुत बड़ी विडंबना है ये जो मैडम अभी बोल रही थी कि हमने कंडेम किया। एक हफ्ते से ये पोस्टर जेएनयू में लगे हुए थे, बिल्कुल, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया उस पर। कल इनके टीचर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रात को, और उन्होंने रात को मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कंडेम किया अरेस्ट को। कहीं भी एक लाइन उनके मुंह से नहीं निकली कि एंटी इंडिया स्लोगन जो चिल्लाए गए वो गलत है। तो इतनी सीधी सी बात नहीं है, इतनी सीधी सादी बात नहीं है। मैं ये अपील करता हूं हमारी सरकार से कि एक पूरा सर्च ऑपरेशन होना चाहिए पूरे जेएनयू में, और मैं इस बात का पूरा यकीन दिलाता हूं कि जरूर आर्म्स एंड एम्युनिशंस और पूरे टेररिज्म के पेपर्स या बैकाते वहां से निकलेंगे। और जितने भी लड़के वहां पर चिल्ला रहे थे, जो स्टूडेंट्स वहां चिल्ला रहे थे, उनको मैंने शक्लों से पहचाना। वो सारे लोग मैक्सिमम लोग कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लोग थे। जितने भी लोग वहां पर चिल्ला रहे थे, जो चीख रहे थे, वो कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लोग थे। ये बहुत जरूरी है कि हम अगर आपके सर्च ऑपरेशन पे बहुत लोगों को एतराज है, खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम अपने घर में टेररिस्टों को पनपने नहीं दे सकते। ये पिछले 60 साल में जेएनयू में इन्होंने बाकायदा टेररिज्म को पनपाया, इन्होंने ऐसी ताकतों को यहाँ पर नर्क किया, और वही
आज जब इन पे गला घुटा है तो इनको तकलीफ हो रही है। तो हम कहां से आ गए भाजपा? ठीक है, एक सेकंड। राकेश सिन्हा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। राकेश सिन्हा जी भी आ गए हैं, जो कि ड्यू में प्रोफेसर भी हैं, संघ के विचारक भी हैं। लेकिन आशुतोष जी के पास मैं एक बार जाना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आप और नुपुर, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशोक पंडित जी कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन बाकायदा होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, जेएनयू में पहले भी होता रहा है, और कई लोग हैं जो देश के खिलाफ वहां पर काम कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन। देखिए, अशोक पंडित जी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को किस नजर से देखती है, उसका कितना सम्मान है, ये पूरी दुनिया जानती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चूंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरएसएस के लिए कोई जगह बनती नहीं है, इसलिए वो जेएनयू उनको रिजेक्ट करती है। इसलिए इनकी पूरी कोशिश ये है कि ये उसको डिमोलिश कर दे, एक संस्थान को डिमोलिश कर दे। तीसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप आतंकवादी कौन है? मैं कहता हूं इंडिया स्लोगन बर्बादी की बात कर रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही है? भारत की बर्बादी की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? भारत की बर्बादी की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर घूम रहे हैं आप। मुख्यमंत्री के भारत की बर्बादी की बात, आपके भारत की बर्बादी की बात। अशोक पंडित जी, शर्म आपको आनी चाहिए। आपको नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अंजना जी, हाँ आशुतोष जी, एक सेकंड अशोक जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर ले। बोल रहे या मैं बोल लूं? नहीं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अशोक जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइएगा। आप भी सर निजी आरोप लगाने से हम लोग परहेज करें। आप भी जेएनयू में रह चुके हैं आशुतोष जी। एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड अशोक जी। आशुतोष जी, सवाल ये है कि ये एक सच्चाई है कि भारत के खिलाफ नारे लगे। एक सेकंड आशुतोष जी, सवाल सुन लीजिए। ये सच्चाई है कि भारत के खिलाफ नारे लगे। ये भी एक सच्चाई है कि अफजल गुरु को के लिए शहीदी दिवस वहां मनाया जा रहा था। ये भी एक सच्चाई है कि ये सब कुछ कॉलेज प्रशासन, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनको जब ये जगह ली गई तो संस्कृति दिवस के लिए वो ले रहे थे जगह, उनको पता ही नहीं था ये सब कुछ होने वाला है। जबकि छात्र बताते हैं, न्यूट्रल छात्र बताते हैं, मैं एबीवीपी, आइसा, एसएफआई की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूट्रल छात्र बताते हैं कि लगभग हर साल, बीते साल भी ये हुआ है और इस साल भी इस तरह से होता है। अब सवाल ये है कि ये हो रहा है तो आंख मूंद करके आप प्रशासन इसको अनुमति देता रहे या पुलिस उस पर कार्रवाई करे, और कार्रवाई करे तो फिर आप लोग रोएंगे कि फिर ये सरकार देखिए क्या कर रही है, ये तो यूनिवर्सिटीज में घुस रही है। इस पर आपका जवाब। सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। अंजना, मैं आपने जो सवाल पूछे सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं अशोक पंडित से भी गुजारिश करूंगा और जो बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मुझे बोल लेने दें। मेरी बात से असहमति हो तो उसके बाद जितनी आलोचना करनी आलोचना कर ले, ना मैं उनके बीच में बोलूंगा, ना मैं उम्मीद करूंगा मुझके मेरे बारे में बोले। पहली बात, इस देश के अंदर कहीं भी भारत विरोधी नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और ऐसे जो लोग नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संस्थान हो, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और हम सब लोगों को भारत पर गर्व है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़े, इसलिए ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, अरेस्ट होना चाहिए या नहीं? जिस शख्स को गिरफ्तार किया, अरेस्ट होना चाहिए नहीं? अरेस्ट होना चाहिए या नहीं ऐसा शख्स? मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति सुन लीजिए, जो भी व्यक्ति भारत विरोधी नारे लगा रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी कानून में सम्मत है। अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करिए, अगर फांसी पे चढ़ाना फांसी चढ़ाइए कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक। लेकिन कन्हैया कुमार के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। कन्हैया कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, और कन्हैया कुमार का वो भारत की बर्बादी, कन्हैया कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। उसका भाषण है, जिस भाषण आशुतोष जी, आपको कैसे पता चल गया कि कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है? शुरू से मैं सुन ठीक है आशुतोष जी, ये कैसे पता चल गया आपको कि कोई सबूत नहीं है? नहीं, ये अंजना जी, आप दिल्ली पुलिस से संपर्क में हैं? मुझे बोलने नहीं दे रहे। अंजना जी, आप सवाल करिए, लेकिन अब नुपुर आपकी बात पर जवाब देना चाह रही है ना आशुतोष? नहीं, चिल्ला रहा है अंजना सर, आपने
आशुतोष जी आपने कहा ना कि कोई सबूत नहीं है, उस पर सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है, उस पर सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक बार ठीक है, पूरी कर लीजिए, एक लाइन में सर बात पूरी कीजिए। मैं आपको वीडियो अंजना जी, मैं 1 मिनट वीडियो देख लीजिए। अंजना जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई। बोलिए। ये लोग अगर बोलने नहीं देंगे तो बात नहीं। मैं इस संस्कृति मैं साफ कहना चाहता हूँ, और मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरी बात अगर आपको बुरी लग रही है, आपको अगर मेरी बात, मोदी जी का आपको प्रधानमंत्री बनना ही पूरी कर ले बात, पूरी कर ले बात, फिर यहाँ पे शुरू करेंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। प्लीज इसके बाद फौरन नुपुर आपके पास आ रही हूँ, बोलिए प्लीज। 1 सेकंड वेट करें, आशुतोष जी बात अपनी पूरी कीजिए। 1 सेकंड। मैं एक बार फिर अशोक पंडित और नुपुर शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात उनको खराब लगे, आलोचना करनी, जब की आलोचना कर, मैं कहीं भागने वाला नहीं। जवाब क्यों नहीं देंगी? आपके मंत्री चिट्ठी लिखेंगे, लोगों का हत्या करवाएंगे। अरे कोई नहीं, मैं भी कोई सुनने के लिए नहीं आया हूं आपके यहाँ। मैं भी कोई सुनने के लिए नहीं आया। सुन लीजिए इस बात को आप लोग, बयान जरा कोर्ट में प्रूव करिए, फिर आगे यहाँ पे बहस लेकिन आप मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। मेरे पास मंत्री है, मंत्री नहीं तो चलिए ठीक है, अब नुपुर आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं आशुतोष जी। जाइए प्रूफ कीजिए कोर्ट में, कौन रोक रहा है? वो बात खत्म कर ले नुपुर जी, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बीच में। जल्दी से 2 लाइन में खत्म करें, फिर यहाँ पे शुरू करेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने जो कन्हैया कुमार का जो वीडियो देखा है, जो भाषण देखा है, उसमें वो कह रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान की मैं कसम खाता हूं, मैं इस देश की मिट्टी से प्यार करता हूं। उस शख्स के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी भारत विरोधी नारे लगाए, उनको अरेस्ट करिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको फांसी चढ़ा दीजिए। कोई आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बहाने ये पेंट करेंगे तस्वीर की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आतंकवादी होते हैं, वहां शस्त्रों का संग्रहण हो रहा है, तो ये वो लोग हैं जो प्रज्ञा सिंह के खिलाफ खड़े हुए। ठीक है सर, अब आपकी बात पर रिएक्शन नुपुर से शुरुआत करते हैं। जिन्होंने ये वीडियो, 1 सेकंड आशुतोष जी, बस कीजिए, बौखलाइए मत। ठीक है, रिएक्ट कीजिए। अब सुनिए, कोर्ट के पास जो वीडियो था, शायद वो आशुतोष जी ने देखा नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। अरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में क्या कहा है, वीडियो देखिए, अब देखिए इनको क्या कहा है, सुनिए तो क्या हुआ, सुनिए क्या हो गया बैकफुट पे। सुनिए कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है, सुनिए बात सुनिए, देखिए बौखलाइए मत, सुनिए ये पूरा वीडियो आप दिखाइए ना। आपको कोर्ट में जाने से कौन रोकता है? कोर्ट कहता है विच आजादी आयु एंड अदर सीख कोर्ट में। ये देखिए ये देखिए प्रोफेसर साहब, देश विरोधी नारों की, प्रोफेसर साहब आप वहाँ पे थे क्या? हमारे पास वीडियो है। नहीं है तो फिर रुकिए ना सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुकिए सर, अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर। सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, 2 लाइन में रिएक्शन दे सर, वो भी बैठे हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं जरा बोल लूं अंजना, अब मैं बोल लूं, ये गलत है, ये चाहते ही नहीं कि सच्चाई, मैं नहीं, आप कह रहे झूठ, आप कह रहे कोर्ट झूठ बोल रहा है। अब सुनिए, आप कोर्ट कहता है विच आजादी आयु एंड अदर सीकिंग। सुनिए ये गलत है, ये कोर्ट कहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैडम कि नक्सल अटैक हुआ था जब छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक के बाद जेएनयू में जश्न का माहौल था। छत्तीसगढ़ में 26 मई 2000 मैम नो मैम, दिस इज द फैक्ट। आप भी ये बात जानती है, बहुत अच्छी तरह बात जानती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, हमने उस आक्रमण की निंदा 1 सेकंड अंजना, 1 सेकंड मेरी बात कंप्लीट करें। ये नहीं बोलेंगे बीच में, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, ये नहीं गलत है सर। प्लीज आप ये देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोले, आई एम सॉरी, मैं इनके बीच में नहीं बोले। ये देखिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहती है विच आजादी आयु एंड अदर सीकिंग, इट अपीयर्स दे आर सैड विद द फैक्ट दैट दे आर इन इंडिया। उस वीडियो में कन्हैया कुमार नारे लगा रहे थे। Police had produced the video of the event in the court and NN Lovely, अजी हाँ, कोर्ट में प्रूफ करो, कोर्ट में बताओ कि नकली है। कर्नल साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कोर्ट अंदर 1 सेकंड कर्नल साहब, 1 सेकंड मैं कर्नल के पास एक बार आना चाहती हूँ। 1 सेकंड सर, आप कोर्ट को झुठला रहे हैं। अरे सर थोड़ा सा तो 1 सेकंड उठा रहे हैं, कर्नल साहब संविधान को झुठला रहे हैं। आपने इस देश की सुरक्षा के लिए गोली खाई है,
अब जब ऐसी बहस आप देखते हैं जहां पर कोई कहता है इस देश के 1000 टुकड़े हो, कोई कुछ और कहता है, और ये भी एक सच्चाई है कि वो जेएनयू के ही स्टूडेंट्स थे, जेएनयू के ही स्टूडेंट्स थे। किसके थे, कौन था, वो अब पुलिस जांच का मामला है। कैसे पता वो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे? आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आप जेएनयू के अंदर, जेएनयू के अंदर, जेएनयू के जजमेंट, अच्छा अच्छा फिर जेएनयू का कैंपस, जेएनयू का कैंपस, जेएनयू का कैंपस बाहर वालों को भी दिया जाता है। अंजना, will you let me have a word? Will you let me have a word, madam? मुझे ये कहना, मैडम, will you let me have a word? कुछ लोगों ने वो स्टेटमेंट, मैडम, will you let me have a word? उस स्लोगन को सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। कर्नल साहब को सुनेंगे? करते हैं कॉमन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, लेकिन वो जेएनयू के स्टूडेंट थे या कॉम्प्रिहेंसिवली। कर्नल साहब को सुनेंगे आप? मुझे बस इतना कहना है, जेएनयू का कैंपस कम से कम जेएनयू के स्टूडेंट्स को ही दिया जाता होगा। नहीं, बाहर के लोग आते हैं, आते हैं, लेकिन समारोह कौन आयोजित कर रहा था? आप आज तक के रिपोर्टर्स के सामने खड़े हैं, जेएनयू में बाहर के लोग आते जाते हैं। जजमेंट मत दीजिए। कर्नल साहब, do not pass judgment. You don't know their JNU students. You are doing the right from JNU. वीडियो बनाया, कर्नल साहब मैं मच्छी मार्केट में कर्नल साहब बोलिए। मैं आई कांट से, आई रिफ्यूज टू टेक पार्ट। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? आप प्रोफेसर हैं, आप किस तरह का इनडिसिप्लिन कर रहे हैं? प्रोफेसर है तो छात्र कैसे निकलेंगे? कितना इनडिसिप्लिन कर रहे हैं? प्रोफेसर ऐसे तो छात्र। कर्नल साहब की बात के साथ में ब्रेक पर जाना चाहती हूँ। कर्नल साहब, आज के छात्र कल के आतंकवादी निकलेंगे। ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट जाए। हमारा ये कार्यक्रम जारी है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जेएनयू के नाम पर भावनाएं किस तरह से उफान पर है, क्योंकि शायद पहली बार इतना सम्मानित विश्वविद्यालय कटघरे में खड़ा है। सवाल सख्त पूछे जा रहे हैं और शायद इसीलिए छात्रों के बीच हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश कि जेएनयू से जो विवाद निकला है वो दरअसल क्या वाकई अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको जेएनयू की दिखा रहे हैं। आनंद शर्मा, अजय माकन मौजूद है इस वक्त। बताया जा रहा है कुछ ही देर में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच सकते हैं और एक अलग किस्म की राजनीति अब इस पूरे मुद्दे पर, राष्ट्रीय राजनीति आप कह सकते हैं, छात्र राजनीति के साथ मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ये देश को कितना स्वस्थ करेगा या फिर देश को कितना मजबूत करेगा, ये वो पहलू है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहती हूँ, शुरुआत करना चाहती हूँ। कई फौजियों ने कहा है जो वहाँ से डिग्री ले चुके हैं कि हम अपनी इस डिग्री को लौटाना चाहते हैं अगर जेएनयू में ये सब कुछ हो रहा है और अफजल गुरु के नाम पर इस तरह से उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। आपकी भावना है इस पर? अंजना, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है कि एक इन्फॉर्म डिबेट में इस तरीके का माहौल किया जाए। मैं तो बहुत इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, सच्ची बात। एनीवे, आई थिंक अब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूं कि मैं कॉलेज नहीं गया या मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं एनडीए गया था। अगर ये माहौल पढ़ाई लिखाई के लिए है और ये किस्म की बहसबाजी की चर्चा और ये तमाशा पढ़ाई के एवज में हो रहा है, तो मेरे समझ नहीं आया कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए हम देश के लिए अपने प्राण निझावर करते हैं जो कि आपस की सहमति नहीं है ऐसी कामों। अफजल गुरु ने जो भी किया उसकी वजह से आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि इस पूरी देश की फौजें मोबिलाइज की गई थी और एक साल तक हम सरहदों पे बैठे रहे हैं और बिना लड़ाई किए 500 जवान खत्म हो गए थे। और उसके बावजूद ये हम सुनने को पड़ता है यहां से, और वो भी प्रोफेसर साहबों से। तो छात्र क्या सीखेंगे? दिल खराब हो जाता है। अफजल गुरु को फिर भी हर किस्म की कानूनी सहायता दी गई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया। तो लिहाजा वो कोई शहीद नहीं है, ही इज अ टेररिस्ट।
और हमारी सीख में 16 साल की उम्र से मेरी दिमाग में जो भरा गया है और उस देश की प्रथा 3 चीजें हैं: नाम, नमक और निशान। देश का नाम, देश का नमक, देश का निशान। ठीक है, एक गोली एक दुश्मन। तो अगर गुरु ने गोली चलाई, अंजाम उसी को मिला। मेरा कहना इतना ही। राहुल गांधी वहां क्यों जा रहे हैं नदीम जी? नहीं, राहुल गांधी इसलिए जा रहे हैं कि जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर उनके जाने से माहौल ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने कंडेम कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ है कैंपस के अंदर वो गलत हुआ है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कोई साधारण इंस्टीट्यूशन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो सकता है हमारे भी खिलाफ रहा है, वामपंथियों का गढ़ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है, भाजपा के भी खिलाफ है, आरएसएस के भी खिलाफ है, लेकिन अपने दुश्मनों को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश या उनको बदनाम करने की कोशिश कि सारे इंस्टीट्यूशन को आप ये कह दो कि साहब ये देशद्रोही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और राहुल गांधी इस आवाज को आप दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं और जानबूझ के देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि अफजल गुरु को जब फांसी दी गई है, जैसा कि अभी नंद साहब ने बताया कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया को करने के बाद, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेज का यूज किया रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, और सर्वोच्च संस्थान के ऊपर आक्रमण। आपकी सरकार ने 7 साल क्षमा याचना लंबित रख के फांसी दी थी। क्यों दी? आपने माना आखिर में कि क्षमा याचना के बाद भी वो देशद्रोही था। हाँ या नहीं मानिए? अगर था तो आप क्यों समर्थन करने जा रहे हैं? और यदि नहीं था तो मानिए गलती करी आपने। समर्थन करने नहीं जा रहे, वो समर्थन करने कहां जा रहे हैं? बात को घुमा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप ये जो यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता है, जो उसको अधिकार मिले हैं, उस पर जो हमला करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संघ पर अब सीधा आरोप है। जवाब दीजिए। संघ पर नदीम जी का सीधा आरोप है। एक तो मैं उसके बाद आ रही हूं। नहीं, मैं एक वाक्य इनसे जरूर पूछना चाहूंगा। ये बताइए, जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल और घोषित देशद्रोही है, किसी राजनीतिक आरोप में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन देशद्रोह की कैटेगरी में आता है नहीं? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जी, मैं केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पुलिस वहां पर मेल पुलिस, पहले आप इसका हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। और जैसे ही वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक दिन बाद कार्रवाई की, थ्रू प्रॉपर चैनल किया। आप पहले ये बोलिए ना, हाँ या नहीं? इसको राहुल गांधी पर बहस मत बनाइए। एक सेकंड जल्दी से। संघ का हाथ है इसमें, संघ का नहीं सर, बड़े सवाल पे पहुंचिए। शिक्षा का भगवाकरण करने की एक साजिश और एक कोशिश दिख रही है जो पूरे देश में दिख रही है। जेएनयू उसका एक हिस्सा है। ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। संघ की जो मानसिकता है उसमें हम एक पंक्ति गाते हैं, जो कि एक कविता हम लोग सब बच्चे में पढ़े हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। एक दूसरी मानसिकता बढ़ रही है कि आतंकवादियों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। हमने तो राजगुरु को माना, ये अफजल गुरु को अपना गुरु मान रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि सवाल यह नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कौन नारे लगा रहे थे और कौन पकड़े गए, 5 लोग दोषी हैं या 10 लोग हैं। इसके पीछे जो मानसिकता है, अंजना जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बता दें, हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सीपीएम के लोग, 1958 से लेकर 1964 कहेंगे, इतिहास की बात मत कीजिए। जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, पार्टी कैडर्स को पढ़ाएंगे, पार्टी कैडर्स से व्यवहार करेगा। 1958 से लेकर 64 तक कम्युनिस्ट पार्टी में बहस किस बात की चली कि आक्रमण चाइना कर रहा है कि भारत कर रहा है। जिन लोग 32 लोगों ने, देखिए, नेशनल काउंसिल के 32 मेंबर्स ने कहा, जिसमें ज्योति बासु, ईएमएस नमूद्रीपाद, सीताराम येचुरी जो आज बयान दे रहे हैं, उनको बताएं कि 32 लोगों ने कहा कि भारत आक्रमण कर रहा है, चाइना आक्रमण नहीं कर रहा है। 62 में जो सैनिक हमारे मारे गए, जो शहीद हुए, वो। और एक बात मैं पूरी कर एक बात और पूरी कर लूं कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, भोगेंद्र झा कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ओरल हिस्ट्री लिखा जो 3 मूर्ति लाइब्रेरी में है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। यदि मैं झूठ बोलूंगा, 150वें पेज पर उन्होंने लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर
45-46 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो लोग चीन जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उनके लिए 1942 तक संघ का क्या, अरे पहले मेरी बात सुनिए ना, जो लोग पाकिस्तान और चीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उनके लिए ये अपमानजनक बात नहीं है। प्रोफेसर अशोक पंडित जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड बस। वाशरी साहब इसका जवाब दीजिए। मैं इनको एक वाक्य का जवाब देता हूं। वाशरी जी, 62 के युद्ध में जिस ढंग का संघ ने साथ दिया, आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 63 की 26 जनवरी को उनको परेड में शामिल किया और 62 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का समर्थन किया। जवाब आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्य में दिख रहा है। सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता किसने कहा? मुझे जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता किसने कहा? क्या सुभाष चंद्र बोस कुत्ते हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस तोजो के कुत्ते थे? आप जवाब दीजिए मुझे, आप जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस का अपमान किसने किया? जेएनयू का क्या रिश्ता है बताइए? किसने किया? मंजिल हम दिखाएंगे। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें, जिसके बाद अशोक पंडित जी के पास चलेंगे। एक सेकंड मैं आभारी हूँ, इसके बाद आप लोगों के सवाल होंगे। एक बार आशुतोष जी, इतिहास के भूल से जुड़ा हुआ है आज का जेएनयू का भूल। एक सेकंड प्लीज, एक जनता का परिचय मत दीजिए। आप जनता का परिचय मत दीजिए। एक सेकंड एक सेकंड आपसे मेरा निवेदन है, अंजना जी मैं प्लीज इंतजार कीजिए, बीच में मत जवाब। इनकी अज्ञानता को, अंजना जी मैं इनकी अज्ञानता जल्दी से सर। 1958 से लेकर 62 तक संघर्ष चला। 64 में नवंबर 1964 में नेशनल काउंसिल से 32 मेंबर्स ने बायकॉट करके सीपीएम का गठन किया। ये बहस डाइवर्ट हो जाएगी, प्लीज वापस। एक सेकंड मैं इसके बाद आ रही हूँ। आशुतोष जी, इतिहास का भूल है जिसकी वजह से जेएनयू में ये सब कुछ हो रहा है, एक गलत किस्म की शिक्षा की वजह से। हाँ एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज जवाब दीजिए। नहीं आशुतोष पंडित साहब इसके बाद अंजना मैं आपको बता दूं कि मैंने 8 साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 साल मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और मुझे उसके एक एक पल पर नाज है, एक पल पर नाज है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी ये दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बर्बाद करते हैं। ये दोनों लोग बर्बाद मत करो, ये शहीदों का देश है। देखो अपनी आंख जमा कर बैठे हुए हैं, उन शहीदों का अपमान मत कीजिए, शहीदों का अपमान मत करो। जाके अंग्रेजों के साथ मिलाया था, आजादी के जंग के समय अंग्रेजों से माफी मांगी। एक सेकंड आशुतोष जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अशोक पंडित जी आपको भी एक सेकंड चूंकि आप इतने बेकाबू हो रहे हैं और इतने बेसब्र हो रहे हैं कि आप मेहमानों के खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं खुद निवेदन करने आई हूँ। एक सेकंड सर, देश का वक्त जो है ना वो व्यर्थ नहीं है कि आपके लिए हम व्यर्थ करें। अगर आपके पास कोई सवाल है जल्दी से सवाल पूछो। अब शांत पड़ गए। नहीं सवाल पूछो, चीखिए मत ना। सब मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि सर देश की संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। अगर इस देश में कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो इसकी तहकीकात की जानी चाहिए कि हमारे जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या कमी रह गई। आखिर हमारे देश में देश को इतनी आज़ादी के इतने साल हो गए सर। और दूसरी ठीक है सुधांशु जी, अब हो गया सर, इतना टाइम नहीं है, प्लीज शांत हो जाए। एक सेकंड, आप लोगों के भी सवाल नहीं है प्लीज, ये ठीक नहीं। बोलता है शहीदों का रिस्पेक्ट भी करो। आपका जवाब ये देना चाहता हूं। जी मैडम, इनका जवाब है कि क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी तरह स्वच्छंद है, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने देश में रहते हैं और उसके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। आप तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और आप जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप भी उनमें से एक हैं जिन लोगों ने ऐसी बात कही। अगर इन पॉलिसीज में, अगर भारत की सुनिए, अगर भारतीय पॉलिसीज में कहीं भी कमी रह गई है तो उसको पाकिस्तान जिंदाबाद के क्या पूरा नहीं कर सकते हैं? ये बात मत बोलिए। और किसी भी अब इस बहस को आगे लिए चलते हैं। सुनिए, आशुतोष जी और उसके बाद अशोक पंडित जी बोलेंगे। आशुतोष जी जवाब देना चाहता हूँ सर। उन्होंने प्रश्न हमसे पूछा था, उनको रोका है, तीनों का जवाब ले लेंगे। आशुतोष जी जल्दी से। देखिए मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जो राकेश सिन्हा जी दोनों ही पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैं उनसे 2 बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। वो यहाँ बैठकर बहुत बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि जब नमक तोड़ो का आंदोलन चल रहा था,
जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त आरएसएस कहां था, मेरा पहला सवाल है। और मैं उम्मीद करूंगा राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी सवाल का जवाब देंगे। मेरा दूसरा सवाल है, जब आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा तो प्रतिबंध लगने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस से क्यों कहा कि तुमको तिरंगे को सलाम करना पड़ेगा, भारत का संविधान मानना पड़ेगा? ये जरा इनसे पूछिए, क्योंकि इनके भारत के संविधान में तिरंगे को सम्मान करने का इनके मन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब वल्लभ भाई पटेल ने डंडा चलाया तब इनको अपने संगठन को बचाने के लिए भारत के संविधान को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये यहाँ तक कि बड़ी देशभक्ति का ड्रामा करते हैं लोग। प्रज्ञा सिंह के साथ खड़े होते हैं, कर्नल पुरोहित के साथ खड़े होते हैं उनके, और तब आपको नहीं, तब आपकी देशभक्ति में दिक्कत नहीं पैदा होती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी भारत विरोधी नारे लगाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। भक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे राकेश सिन्हा और सुधांशु, ठीक है, संघ पर भी आपने कहा है जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक पंडित जी आपकी प्रतिक्रिया। अशोक पंडित जी यहाँ पे मरेंगे। अंजना जी, हाँ बोलिए। अंजना जी, अगर ये अंजना जी, आपको दर्शक सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें, फिर बहस को यहाँ आगे लिए चलेंगे। बोलिए। भाजपा को हरा दिया तो अंजना जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। अगर आपका ये शो आज हाफिज सईद देख रहा होगा या पाकिस्तान का ISI देख रहा होगा या सारे टेररिस्ट देख रहे होंगे तो उनका जो मकसद है वो आज उन्होंने पूरा कर दिया। हम आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने हमें आपस में लड़ा दिया। लेफ्ट राइट को गाली दे रहा है, राइट लेफ्ट को गाली दे रहा है, हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और टेररिज्म का मुद्दा जो है वो वही का वही है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। इशू ये है, मैं ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, एक आवाज में कम से कम एक बार बोलिए कि JNU के बाद जो एंटी इंडिया स्लोगन चिल्लाए गए हैं, जो भारत को तोड़ने की बात की है, जो भारत को भ्रष्टाचार की बात की है, भारत को बर्बाद करने की बात की है, वो गलत है। राहुल गांधी के मुंह से आज तक नहीं निकला, अरविंद केजरीवाल के मुंह से आज तक नहीं निकला, किसी भी लीडर ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया हुआ है। ठीक है, यही से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, चर्चा यही से आगे लिए चलेंगे। लेकिन कुछ सवालों के साथ एक ब्रेक पर जाते हैं। जल्दी से ये बताइए कि अगर आप लोग कंडेम कर रहे हैं तो ये लामबंदी कैसी कानूनी कार्रवाई खिलाफ देशद्रोहियों के प्रति ये लामबंदी क्यों हो रही है? चलिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको पकड़ा गया है उन्होंने ये स्लोगन रोका। सवाल पूछो सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, नमस्कार सर आप मेरे गुरु हैं सर। मेरा प्रश्न यह है कि अफजल का जो एग्जीक्यूशन हुआ वो आप भी मानेंगे कि भारत के लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर पर हमला किया था, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट भी उसको माफी को मना कर चुके थे, और हमारे जुडिशियरी, तीनों का अपमान था। इतना ही नहीं, मीडिया भी मान चुकी है कि वो देशद्रोही था। तो उस स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा SFI और लेफ्ट के सारे लोग अगर ये मानते हैं कि अफजल गुरु देशद्रोही था तो इस मंच से बोलें कि हाँ वो देशद्रोही था, और आने वाले समय में कभी भी उसके जश्न नहीं मनाएंगे, और हर बार में एक स्वर में बोलेंगे वंदे मातरम। सुचेता प्रतीक नहीं बोल पाए, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। लगातार हमने कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम इस बात पे बात करें कि फांसी नहीं होनी चाहिए तो आप उसको हम ढक्कन मत लगाइए, एक सेकंड प्रतीक हम अफजल गुरु ढक्कन मत लगाइए, लेकिन आप अरे पर्दे के पीछे मत जाइए साहब, एक सेकंड। अफजल गुरु देशद्रोही आतंकी था या नहीं? हाँ या ना बोलो ना, डरते क्यों हो? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, नहीं बोलेंगे ये। हम उसका सम्मान करते हैं। हमें कहने में कोई दो राय नहीं है, हमें कहने में कोई दो राय नहीं है। अफजल गुरु को जो सजा मिली है वो सही मिली है। हाँ या ना? अफजल गुरु को जो सजा मिली है कोर्ट ने दी है, सही दी है, हम इसको दोहराते नहीं है। लेकिन सवाल वो आतंकी था, देशद्रोही था या नहीं था? कोर्ट ने आतंकी करार दिया, हम मानेंगे इस बात को। ब्रेक के बाद लौटते हैं।
जेल में डाले जाने के खिलाफ इस वक्त जेएनयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा, अजय माकन और इन सब के बीच अब पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को हालांकि काले झंडे वहां पर दिखाए गए हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनके विरोध में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी जो सियासत इस वक्त खेली जा रही है जेएनयू की राजनीति पर, उसको लेकर कुछ छात्र वहां पर हैं जो विरोध जता रहे हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त जेएनयू दिल्ली की आप देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और नदीम जावेद जी झुककर स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं। जावेद साहब, क्या करने गए थे, क्या हो गया? वहां पर 2000 से ज्यादा स्टूडेंट राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। वहां पे आनंद शर्मा जी, अजय माकन जी पहले जा चुके हैं। और इसलिए कि जो जेएनयू के विचार पे जो हमला है, जेएनयू के लोकतंत्र पे जो हमला है, जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से जेएनयू को फंसाने की और वहां पे स्टूडेंट्स को जिस तरह से तमाम स्टूडेंट्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी उस लोकतांत्रिक अधिकारों जहां जहां उन्हें विचार की किरण लग रही है, नदीम जी, राहुल गांधी वैचारिक बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। उनकी वैचारिक बेरोजगारी दूर हो रही है वहां जाकर। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के समर्थन में, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के समर्थन में नेहरू के खानदान का व्यक्ति, नेहरू के खानदान का व्यक्ति जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के समर्थन में खड़ा हो रहा है। डूब मरने के हिसाब से नदीम जी ऐसी राजनीति का समर्थन मत कीजिए, ऐसी राजनीति का समर्थन मत कीजिए जो देश की संप्रभुता पर एक सेकंड सुधांशु जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। नदीम जी आपकी बात का सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके फौरन देखिए राहुल गांधी के विषय बात मेरी हुई नहीं और बीच में आपने बोलना शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, आप तो चुप हो गए थे। नहीं, मैं चुप नहीं हुआ था। नहीं, राहुल गांधी पर तो आप पूरे दिन बोल सकते हैं, बताइए। तो उसमें अगर मैं कुछ तर्क रखूं तो उस तर्क का जवाब दे। ठीक है, तर्क क्या है? तर्क क्या है? केवल एक बात कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि अगर विश्वविद्यालय के अंदर शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा पुलिस बल डाल दिया गया, वहां पर जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में पुलिस के जो मर्द सिपाही हैं वो जाके उनकी तलाशी ले रहे हैं, उनके कमरों में। किसने कहा? जिस झूठ बोल रहे हैं, एकदम गलत है। झूठा प्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार मत कीजिए, आप दुष्प्रचार मत कीजिए। ये वामपंथी और कांग्रेस राजनीति इस देश को बांट कर छोड़ देगी। दुष्प्रचार मत कीजिए। यहाँ बैठ कर राहुल गांधी वहाँ जाकर राजनीति कर रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस के लोग किसने कहा? अब सुधांशु जी ये बहुत गंभीर आरोप है। एक सेकंड, ये बहुत गंभीर आरोप है। एक एक करके मैं इधर से शुरू करके सबके पास जाना चाहती हूँ, एक एक करके सबके पास। बहुत गंभीर आरोप है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं दूंगा। अगर इन्होंने इस तरह से बात की है तो मैं भी बात ठीक है, आपने अपनी बात कह ली सर, अब उस पर जवाब दीजिए। ये आप डिस्टर्ब करते हैं, जवाब बोलने नहीं देते। लोग विश्वविद्यालयों, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सेकंड, वो कह रहे हैं इमरजेंसी लगा दी आपने देश में, इमरजेंसी लगा दी है आपने। और राहुल गांधी इस विचार को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सुनना पड़ता है सर, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो उनकी बारी तो कभी नहीं आएगी फिर ऐसे में। जवाब दीजिए। देखिए सरकार का मत एकदम स्पष्ट है कि हम किसी भी इनोसेंट छात्र का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, परंतु देशद्रोह के समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर यूनिवर्सिटी में श्री राहुल गांधी ऐसे तैनाती होगी, पुलिस की तैनाती होगी हर यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार था और प्रधानमंत्री घोषित नहीं कर पाए, चुनाव के बाद राज्यों को हारने के बाद अब रैलियां भी करने की हिम्मत नहीं जुटी, तो भोले भाले छात्रों के बीच में जाकर वह उनको भ्रमित करके और 2000 इतनी बड़ी संख्या के सामने वो इस प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जनाधार और वैचारिक आधार किस कदर सिमटता चला जा रहा है कि आज उनके सामने छात्रों के एक समूह को भ्रमित करके राजनीति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक है, लेकिन एक सेकंड नदीम जी, एक बार मैं चापी को तस्वीर दिखा रही हूँ और इनकी एक बार ये तस्वीरें देखिए सर। ध्यान नहीं है। अरे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में क्या नापसंद क्यों है सर? लोकतंत्र में आप विरोध के सबसे बड़े वकालत करने के लिए बाहर निकलते हैं कि विरोध करने दो, अभिव्यक्ति की आजादी दो, ये भी इनकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब आप बताइए कि ये अगर राजनीति करने क्या जेएनयू के छात्र, आपने खुद कहा छवि बदनाम हो रही है,
क्या इस राजनीति से छवि खराब नहीं होगी? क्या राहुल गांधी के जाने से वातावरण ठीक हो जाएगा? आप तो किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं एक वाक्य और कहना, सुनिए, नदीम जी ने काफी बोल लिया था भाई, मुझे सबको बोलना है सर, जल्दी। देश का एक नंबर का विश्वविद्यालय है, सबसे ज्यादा IAS, IPS, IRS पत्रकार, लेखक, कवि, इतिहासकार वहां से निकलते हैं। वो कह रहे हैं बेचारे स्टूडेंट्स के बीच में जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स का सेंटर है, इनको समझना चाहिए। जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स, मैंने भोले वाले बोला। चलिए प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब, अभी आपने कहा है कि भोले वाले छात्रों पे ये मत करिए, अब भोले वाले कहने में समस्या हो रही है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि विश्वविद्यालयों में अपने विचार को थोप देगी और उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सबसे पहले खड़े होंगे। देखिए कांग्रेस का वजूद तो रहा नहीं, कांग्रेस का वजूद रहा नहीं। आज कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ आमने-सामने बैठ के डिसाइड बात कर रहे हैं। मैं एक बात एक सेकंड, राहुल गांधी पर ही एक बार लाइन एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए अंजना जी, समझ नहीं पा रहे कि कौन किसका पक्ष रख रहा है। यहाँ लेफ्ट उछल गई, राहुल गांधी आ गया, वहां पे वो उछल गए, राहुल गांधी आ गया। आप डिसाइड कर लो कौन किसकी पार्टी से है। मैं इतना भी कहता हूं, अंजना जी मैं एक वाक्य सुनिए, अंजना जी एक वाक्य, वजूद नहीं है। मैं सिर्फ एक वाक्य ये कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। आपके मंत्री चिट्ठी लिख के रोहित वेमुला का हत्या कर, और रोहित वेमुला अपने सुसाइड लेटर में लिखता है कि मुझे लेफ्ट पार्टियों ने बरगलाया है। लिखा कि नहीं, आज जो इन्वेस्टिगेशन में है रोहित वेमुला की चिट्ठी में लिख के भेजता है। रोहित वेमुला की ये रिपोर्ट में आया है कि उसे काटा है जो पैराग्राफ, उसमें उसे ये लिखा है कि ये भटकाइए मत, बहस को भटकाइए मत। एक सेकंड भटकाइए मत। प्रोफेसर वार्ष्णेय, हम जमावड़ा दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा जमावड़ा ये दिख रहा है स्टूडेंट्स का इस वक्त जो वहां पर मौजूद है। लेफ्ट से लेकर कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होती हुई दिख रही है। JNU की तस्वीरें हैं ये, हालांकि राहुल गांधी के विरोध में भी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उधर भी दिख रहा है जो इस वक्त तमाम अन्य पार्टियों के साथ खड़ा है। ये तस्वीरें क्या कह रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि JNU देश का सम्मानित विश्वविद्यालय और वहां पर अगर राजनीति का अखाड़ा इस तरह से बन रहा है तो क्या वाकई सत्ताधारी पार्टी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है? जो आरोप है विपक्ष का कि भगवाकरण शिक्षा का कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर दूसरा पक्ष हावी दिखता है जिसमें देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले और पर्दे के पीछे से छिप कर देशद्रोही की बात करने वालों का समर्थन करते हुए दिखते हैं यहाँ पर लोग। एक सेकंड आपका प्रोफेसर वार्ष्णेय, इसके बाद सर आऊंगी। सर प्रोफेसर साहब के पास भी एक बार नहीं जा पाई, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर, हम शुरू से कह रहे हैं, तमाम वामपंथी पार्टियां कह रही हैं कि हम देश विरोधी जो नारे लगाए उसकी निंदा करते हैं, हम उससे सहमत हैं। अफजल गुरु देशद्रोही आतंकी था या नहीं? सुनिए, आपकी बात बोलूंगा मैं पूछ सकती हूँ कि एक बार टाइम, अच्छा सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? आप एक मिनट रुकिए, सर सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब दूंगा मैं। हाँ दीजिए ना सवाल का जवाब। अफजल गुरु को जो फांसी हुई हम उसको चैलेंज नहीं करते हैं, पर अफजल गुरु को फांसी के बाद उसके बीवी बच्चों से ना मिलना अमानवीय है। आतंकी था या नहीं था? पहले उससे मिलवाना। अरे देशद्रोही आतंकी था या नहीं था वो? सर आप जवाब दीजिए, आतंकी था ना? फांसी की सजा सही थी ना? और वीर सावरकर भी था जो कहता है कम्युनिस्ट हो, ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो। अफजल गुरु था ना आतंकी? आप पूछ में क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ में क्यों चिल्ला रहे हैं? एक बार आई है, 1 घंटे में, चिल्लाइए मत। 1.5 घंटे में एक बार आई है और बोलने नहीं दे रही आप। सर सवाल यह है कि आप बीच में इतना बोल गए कि आपको होश ही नहीं रहा। आपने खूब बोला, आपने कैमरा दिखाया मोबाइल का, आप बोले इतनी देर। सर हर कोई इल्जाम लगाता है। हम गुस्साइए मत सर सवाल पे, बौखलाइए मत सर, सवाल का जवाब दीजिए। तो अगर JNU में जुडिशियल किलिंग कह के पोस्टर्स लगाए गए तो वो गलत था ना? गलत है ना? फिर कंडेम, अरे भाई साहब कंडेम कर, उनको खत्म करने दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, वामपंथी पार्टी और मेरी पार्टी का साफ मानना है कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। मैं हुआ, राकेश चुना हुआ, सुधांशु जी, नुपुर हुई, हम सभी स्टूडेंट मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। अगर वहाँ से एक अच्छी राजनीति नहीं सीख के आएंगे तो कैसे देशभक्ति की भावना बैठेगी? और AISF को कोई देशभक्ति ना सिखाए। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1936 से आज तक। वाजपेयी जी भी AISF के मेंबर थे, इंदिरा गांधी भी AISF की मेंबर थी, ABVP तब थी भी नहीं देश की आज़ादी के समय। इसलिए आप समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार पे झूठे आरोप लगा के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की इमेज को खराब करने की कोशिश है, वामपंथ को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए
इसलिए वो आप ये बीच में ना बोल, आपने रोक दिया। अब आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? रोकिए। और ये वहाँ के एक्सीलेंट फैकल्टी है, वहाँ पे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, उसका डायस्पोरा है पूरे विश्व में, उसके स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे वो जर्नलिज्म की फील्ड हो, चाहे साइंटिस्टों की फील्ड हो, चाहे एनवायरमेंटलिस्ट की फील्ड हो, चाहे सोशल साइंटिस्ट की फील्ड हो, चाहे ब्यूरोक्रेट। हम इसका सख्त विरोध करते हैं कि जिस तरह से छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। जहां तक डी राजा की बेटी का बात है, डी राजा की बेटी का वीडियो आप देख लीजिए, कोई देश विरोधी नारा नहीं रहा। हमारे पास वीडियो फुटेज पूरी आ गई है, आप जब कहेंगे हम आज शाम को ही आपको भेज देंगे, वो दिखाइएगा आप अपने टीवी चैनल पे। उस रात की भी नारा और जो वीडियो आपको दी गई है, सर एक सवाल पूछ लेने दीजिए, मैं हाथ जोड़ता पूछ लेने दीजिए मेरे एक सवाल। आप बस इतना बताइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सवाल पूछने दे कृपया। आप देखिए आज से शुरू हो रहा है, मेरे सवाल पूछ लेने दीजिए। आप बस इतना बताइए कि डी राजा की बेटी वहाँ क्या कर रही थी। आप बस इतना बताइए कि डी राजा की बेटी वहाँ क्या कर रही थी। सुचेता जवाब देना चाहती है इसका, सुचेता जवाब दीजिए। मुझे ये बोलना है, जिस तरीके से नाम लेके अपराजिता राजा जेएनयू की स्टूडेंट है, उनको सब जानते हैं वो किसकी बेटी है नहीं है, ये कोई सरदर्द का सवाल नहीं है। नाम लेके एक महिला स्टूडेंट का चरित्र हनन नेशनल टेलीविजन में चल रहा है। हम यहाँ पे पूछना चाहते, मुझे खत्म करने दिया जाए अंकर जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ वहाँ पे कौन नुपुर जी बात पूरी कर उसके बाद राकेश जी आपके पास आए। एक सेकंड प्लीज। अरे प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब, आप जाना चाह रहे हो पाकिस्तान, हम क्या करें? जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के कौन लगा रहा है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है? देश की बर्बादी कौन मांग रहा है? मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना है, कौन मांग रहा है? ये बिल्कुल ठीक नहीं। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनके पास चलेंगे, इनके पास आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं जब तक बोलूं मुझे थोड़ा सा खत्म करने वक्त की कमी रहती है मैम, टेलीविजन में जल्दी बात पूरी करनी होगी, जल्दी बोलिए। अगर उस दिन एबीवीपी का प्रोग्राम नहीं था तो एबीवीपी के 50-60 स्टूडेंट फुल स्ट्रेंथ में वहां पे करने क्या गए थे, इस बात का जवाब कोई पहले दे। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का नाम लेके अपराजिता राजा, एक महिला स्टूडेंट का यहाँ पे चरित्र हनन चल रहा है। ये कोई कैंगारू कोर्ट नहीं है। अगर किसी को जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है तो प्रोसेस खत्म होने दिया जाए। यहाँ पे क्यों वर्डिक्ट दिया जा रहा है? राकेश सिन्हा जी आप छूट गए थे। राकेश सिन्हा जी छूट नहीं, देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। यही बात तो जेएनयू प्रेसिडेंट पर भी लागू होती है। मैं पूरी बात करूं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऊपर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा है। विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय है, अधिकांश छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं। मुट्ठी भर जो अल्ट्रा लेफ्ट है, एबीवीपी भी मेरी बात मैं बात कर लूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, मैं देखिए भी एक सच है, इसको कबूल कीजिए। चलिए मेरी बात हमने कुछ नियम तय किए थे। मैं अपनी बात पूरी कर ले, मैं उसके बाद मैं अपनी बात कर लूं। मैं 30 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। देखिए, विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, हमारे घर के बच्चे जाते हैं, विश्वविद्यालय पर कोई आपत्ति नहीं है। जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, अफजल गुरु के ऊपर कार्यक्रम था, इस तरह की जो प्रवृत्ति और प्रक्रिया है जिसके कारण 10 लोगों ने नारे नहीं लगाए, उनके पीछे एक पूरी ताकत है, एक आइडियोलॉजी है, और उसी आइडियोलॉजी का विरोध करने के लिए आज हो रहा है। मुझे लगता है हमें न्याय प्रक्रिया को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, यदि कन्हैया कुमार बेगुनाह हो गए तो छूट कर आएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। ज्योति जी, एक बार ज्योति जी के पास, एक बार ज्योति नहीं आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ज्योति जी के पास में एक बार भी नहीं है। ज्योति जी, मैं जो इस प्रोग्राम का जो मकसद है कि आपने जो हेडलाइन भी दिया है कि देशद्रोह पर जेएनयू में राजनीति क्यों या बवाल क्यों, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आपको समझना होगा वहाँ पर इतना डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होने के बावजूद, एकेडमिक माहौल होने के बावजूद, वहाँ के स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, चाहे वहाँ के अलुमनाई हैं, हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वहाँ बरकरार रहने का कोशिश किया। यही वजह है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एक प्रीमियर हायर इंस्टीट्यूट है। लेकिन बरकरार रखते क्या देश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद नारे लगेंगे? मेरी बात सुन लें। संक्षिप्त जब ये संक्षिप्त पर अभी तो 2 लाइन बोला मैं, तो ये जब बातें वहाँ के स्टूडेंट और टीचर सब लोग ये मिलकर ये काम करते हैं, तो आपको ये बात समझना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि ये छात्र का देशद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, छात्र ही क्यों
इस देश में अगर आप एकेडमिक प्रोसेस को अगर मारने की प्रक्रिया करते हैं तो समझ लीजिए कि ये भ्रूण हत्या से भी ज्यादा खराब काम होगा। भ्रूण हत्या से भी खराब ज्यादा काम होगा। मैं बताता हूं, ये कुछ लोग नहीं, आप सुन लें, आप मेरी बात सुने। अंजना जी ये ठीक नहीं है, अंजना जी ये ठीक नहीं है। आप 4 बीजेपी के लोग बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। 4 बीजेपी के लोग बैठ के आप बताने, मुझे भी आप अपनी बात कहने दें। अपनी बात के लिए अभी बात तो कही नहीं, मैं आप मेरी बात सुना नहीं। भ्रूण हत्या से भी खराब है शिक्षा में हस्तक्षेप करना। जवाब नहीं कर रहा। छात्रों की आवाज को दबाना, छात्रों की आवाज को दबाना, इंस्टीट्यूशन को दबाना। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को दबाना क्या बात कर रहे हैं? वो गलत है। कार्रवाई क्यों हुई? किसके कारण हुई? वो गलत है, वो गलत है। वो किसी यूनिवर्सिटी में हो, कहीं हो, पब्लिक प्लेस में या घर के अंदर हो, किसी के परिवार के अंदर हो या बाहर हो, भारत के अंदर भारत की बर्बादी की मांग नहीं सहन होगी। 124 लगेगा, चाहे कहीं भी हो। अरे आप फिर भी यहाँ पे क्यों शिकायत कर रहे हैं? आप फिर भी कह रहे हैं, आप फिर भी शिकायत कर रहे हैं। वो कहती है हम जज को मानेंगे, फिर कन्हैया को जाने दीजिए जेल। आपके मंत्री भी वही जेएनयू, जहाँ से जेएनयू ने आपके यहाँ मंत्री जो बनी है वो जेएनयू की ही प्रोडक्ट है। आप वो न माने, वही सीताराम येचुरी भी जेएनयू का प्रोडक्ट है। भारत में रहना है तो ब्रेक पर हमें जाना पड़ रहा है, एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ एक सेकंड सर, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ नहीं पाई, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कर्नल साहब हमारे साथ बहुत कम देर के लिए जुड़े हुए हैं, तो वो एक आखिरी बात, एक संदेश देना चाह रहे थे, उसके साथ हम ब्रेक पर जाएं। बोले सर। मैं तो संदेश एक इतना ही देना चाहता हूँ, और कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ जंग छेड़ा है और ये एंड गेम होगा। इनका खात्मा ही करना है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पे बहस चल रही है, मेरे ख्याल में आपको कोई इल्म नहीं है कि एक टेररिस्ट के दिमाग में क्या होता है, कैसे चलता है। हमने तो उनका सामना किया है। मैं इतना बता दूं कि उसको आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। आप उसके लिए सिंपैथाइज करने चले हैं कि उसके साथ लीगल एक्शन, फलाना एक्शन, डिमका एक्शन, उसको कोई सिंपैथी नहीं है। कल को अगर आप भी उसके सामने खड़े हैं, वो आपको भी उड़ा देगा। फिर नहीं देखेगा कि सीपीआई का है या सीपीएम का है, एसएफआई का है, XYZ का है, BYD का है। वो देखेगा कि ये एक हिंदुस्तानी है और मैंने हिंदुस्तानियों को खत्म करना है। Let me finish. You let me finish. I am requesting you to let me finish. I know professor must know what an Indian nation is. I am afraid you do not know what an Indian nation is. We have. Sir, you can't define. Sorry. What is Indian nation in place? I am sorry. I am sorry. You are teaching the wrong things. What is Indian nation is? Indian nation में पत्रकारों को, शिक्षकों को आप आवाज नहीं दबा सकते। आप छात्रों की आवाज नहीं दबा सकते। बिल्कुल कर सकते। आवाज नहीं दबा सकते। बिल्कुल कर सकते। ये फासिस्ट फोर्सों, ये आप फासिस्ट फोर्सों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये फासिस्ट फोर्सों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे देश में फासिस्ट फोर्स नहीं चलेगी, श्रीमान जी, नहीं चलेगी। ये सेकुलर स्टेट है और ये सेकुलर स्टेट रहेगा। सेकुलर स्टेट का मतलब बिल्कुल पाकिस्तान रहेगा। जिंदाबाद नहीं है। सेकुलर स्टेट मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं चलेगी। In my opinion, all these sympathizers are terrorists themselves. खबर ये थी कि पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाने वाले लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए चर्चा को आगे लिए चलते हैं। जेएनयू से निकली ये बहस देश के कोने कोने में पहुंच रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई आतंकियों के फांसी के बाद इसी देश के कई हिस्सों में उनके समर्थन में लोग खड़े होते रहे हैं। और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो सरहदों पर अपनी जान गंवाते हैं ताकि वो उनकी हिफाजत रहे, ताकि वो चैन से सो सके, आखिर इन आतंकियों का समर्थन वो क्यों कर रहे हैं? और आतंक के जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित परिवार होते हैं, क्या उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं जब जब वो ऐसे आतंकियों का साथ देते हैं? मैं चाहती हूं कि अब ज्यादा से ज्यादा छात्रों के सवाल हो, इसलिए आप सबसे निवेदन है छोटे सवाल हो। और आपका सवाल आशुतोष जी के लिए था, जल्दी से आशुतोष जी से सवाल पूछिए। जी, आशुतोष जी से मेरा सवाल यह है
कि जब यह घटना 9 को होती है और आम आदमी पार्टी सहित जितने भी विपक्षी हैं लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस आज गोल बंद होते हैं। क्यों? जिस दिन यह घटना हुई पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, भारत के खिलाफ नारे लगे, भारत छोड़ो के नारे लगे, उस दिन क्यों नहीं सारे पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके संबंधित विद्यार्थी को पनिश करने के लिए क्यों नहीं इकट्ठा हुए? क्यों राजनीति की जा रही है देश के साथ? यह जो सेना मरता है, जो मनथप्पा मरे हैं वहाँ हनुमंथप्पा, उनको तो अब शर्म आ रही होगी कि यहाँ देश के नेता देश को बेच रहे हैं। इनको तो जवाब आशुतोष जी। देखिए, आप भावुक हो रहे हैं और आपकी भावनाओं को मैं कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी हमारी पार्टी ने साफ तौर पे कहा था कि कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे उसको हमारी पार्टी उसको अप्रूव नहीं करती, उसकी भर्त्सना करती है। जहां भी भारत विरोधी गतिविधि होगी उसकी हम भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा करेंगे और देश के कानून और अदालत से यह अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये स्टैंड बिल्कुल हमारा क्लियर है पहले दिन से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने राष्ट्रभक्त आप हैं उतना ही राष्ट्रभक्त मैं हूं। आज इस देश के अंदर एक परंपरा चल गई है कि किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उस दिन अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट नहीं किया था। जिंदाबाद के नारे लगा रहा है वो अफजल गुरु के साथ। आशुतोष जी, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। नहीं किया तो आपने आज ट्वीट किया ना पार्टी। नहीं अंजनी जी, अंजना जी, आप मुझे सवाल का जवाब दे देने दीजिए। क्या मोदी जी ने इस पूरे मसले पर ट्वीट किया उस दिन? एक सेकंड। नहीं किया ना। तो ये जो एक तरीका निकल आया है कि आपकी विचारधारा से अगर हम मेल ना खाएं तो आप मुझे देशद्रोही करार कर दीजिए। आप रोहित वेमुला दलित छात्र को आप देशद्रोही करार कर दीजिए, इस देश का मंत्री कहता है। कालबुर्गी को देशद्रोही करार कर दीजिए, गोविंद पंसारे को आप कालबुर्गी करार दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अगर अफजल गुरु आतंकवादी और आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं खुलेआम कहता हूं, तो प्रज्ञा सिंह भी आतंकवादी है, कर्नल पुरोहित भी आतंकवादी है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उनसे मिलने गए थे, तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? और जो एलटीटी के समर्थन में वाइको जो तमिलनाडु के अंदर मिठाई बांटते उनके श्रद्धांजलि दिवस पे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? राकेश जी, आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी रंग नहीं होगा। राकेश जी बोलिए। एक पत्रकार रहे, मुझे बता दें। एक मिनट, प्रज्ञा ठाकुर को राकेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लें। राकेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बात करिएगा। राकेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पूरी इज्जत के साथ। मेरा कहना यह है कि अफजल गुरु के नाम पर तो आप लोग राजनीति करते, प्रज्ञा सिंह के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? अगर कोई आतंकवादी, चाहे वो प्रज्ञा सिंह हो चाहे अफजल गुरु हो, दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो भी उनके साथ खड़ा हुआ उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोर्ट ने उनको आतंकवादी बोला। ठीक है, जवाब दीजिए। तीनों लेकिन छोटे सर, एक लाइन में जवाब देना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर यदि कोर्ट आतंकवादी घोषित कर देती है तो उसके साथ किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं रहना चाहिए। अभी तक प्रज्ञा ठाकुर को जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय आतंकवादी घोषित कर देगी, हम उसे उसी तरह देखेंगे जैसे बाकी आतंकवादियों को देखते हैं। आप कृपया करके अफजल गुरु की तुलना उन लोगों से मत कीजिए जिनको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। एक दूसरी बात, आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल ट्वीट पर ट्वीट करते हैं लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर उनका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता है। तो मोदी जी का भी नहीं चला था सर उस दिन तो मोदी जी का भी नहीं चला था ट्विटर अकाउंट। गृह मंत्री ने बयान दे दिया। उस दिन तो मोदी जी का भी अकाउंट नहीं चला था ना सर। गृह मंत्री ने बयान दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और गृह मंत्री का ये कार्य क्षेत्र था। और एक बात मैं बता दूं, हमारी पार्टी ने भी कहा सख्त कार्रवाई। अफजल गुरु जिंदाबाद। अफजल गुरु के समर्थन में कुछ लोग ही नहीं है। बाटला हाउस में जब एनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र मिला, तो सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा? सोनिया जी आंसू से लथपथ हैं। ये मोहन चंद शर्मा शहीद हुए और सोनिया जी रो रही थी। यही इनकी देशभक्ति है। अदालत से कन्विक्शन के पहले आप लोगों ने उसको आतंकवादी घोषित किया था। आपने राकेश जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अफजल गुरु को अदालत से कन्विक्शन मिलने के पहले आपने उसको आतंकवादी घोषित किया था। आज आप बयान मत बदलिए। एक अंतिम था तो प्रज्ञा सिंह भी अदालत
अदालत से कन्विक्शन के पहले मैं प्रज्ञा सिंह जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। उसका नदीम जी इसमें बोलना चाह रहे हैं। नदीम जी सवाल भी लेने हैं मुझे, प्लीज एक सेकंड जवाब देने दीजिए। वो तो कह रहे हैं भाई हमको मना कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। जवाब प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले विषय पे स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, आशुतोष जी का बयान गलत है, राजनाथ सिंह जी कभी नहीं मिले। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी तक कहीं कन्विक्टेड नहीं है। तीसरी बात, इनकी सरकार ने अफजल गुरु को तो कन्विक्टेड होने के बाद 7 साल क्षमा याचना लंबित रखी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे चार्जशीट नहीं बना पाए। देखिए, क्यों नहीं बना हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो आतंकवाद पे बयान दिया उससे स्पष्ट है कि वो क्या चाहते हैं। सोनिया जी पे चार्जशीट में पड़ेगा। नहीं गलत बात सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी भाई कांग्रेस के नेताओं में शशि थरूर को अफजल गुरु से हमदर्दी है, सैफुद्दीन को मसर्रत आलम से हमदर्दी है, सोनिया गांधी को पटाला से हमदर्दी है। इनका दिल्ली ने कहा कि बर्ड हाउस एकदम सही था। दिल्ली ने कहा कि जो मरे बर्ड हाउस में सब आतंकी थे, आप उनके समर्थन में आ गए। सलमान खुर्शीद का बयान एक सेकंड जल्दी से आजमगढ़ पहुंच गए, आप आतंकवादियों के साथ खड़े रहे। बोलने तो दो ना। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आतंकवाद पर सबसे बड़ा हमला। आपको क्या हो रही तकलीफ? आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेफ्ट और कांग्रेस वापस साथ में मिल गई। आज ये भी साथ हो गया। और सुन लो, देखिए जो कांग्रेस कर रही है, हाफिज साहब, ओसामा जी, बटाला हाउस पे आंसू, मसर्रत आलम की रिहाई गलत, ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है। सुधांशु जी एक सवाल मैं पूछ रही हूं। देश की बर्बादी मांगेगा, देश का विभाजन मांगेगा, वो देश नहीं है। अगर आशुतोष जी कुछ और कह रहे हैं तो वो भी बता दें। मैं सुधांशु जी नहीं, लेकिन ये सवाल तो पूछ लेने दीजिए। एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए। एक सवाल तो पूछ दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अरे भाई बार-बार आतंकवाद की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इस देश में सबसे पहले आतंकवादी हमला गांधी पर हुआ था, जिनको शहीद किया गया था। तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, राजीव गांधी पर हमला हुआ, बेन सिंह पर हमला हुआ। बिल्कुल थे। कौन उसकी पूजा कर रहा है? आप अफजल गुरु की पूजा कर रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे आतंकी है। वो कह रहे हैं मर्डर है, हत्या है। सवाल एक सवाल अब लोगों छात्रों के सवाल। अंजना जी पूरी बात हो जाए। अरे भाई एक बात और है, आप बार-बार बात करते हैं पाकिस्तान के 2 हिस्से किसने किए? इंदिरा जी ने किए। अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये दुर्गा है। आप क्या पाकिस्तान कहा दुर्गा? आप तो धीरे से जहाज घुमाते हैं और जाकर अरे हमने तो चलिए फिर भी समर्थन किया और आप तो उसके बाद अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल यहाँ बीजेपी के नेताओं से है। मेरा सवाल यहाँ पे कुछ बीजेपी के नेताओं से है। विंटर सेशन में इस संविधान में जिसमें पहले से ही सेकुलर और समाज सोशलिस्ट शब्द लिखा हुआ है, उस पर डिबेट हुई। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में जेएनयू पे सवाल है आपके पास? वहीं आ रहा हूँ। अगर यूनिवर्सिटी जहाँ पे डिबेट डिस्कशन और वहाँ पे ढाबा का कल्चर है, वहाँ पे अगर कैपिटल पनिशमेंट पे डिबेट हो रही थी, तो क्या कैपिटल पनिशमेंट पे डिबेट करना यह कैपिटल पनिशमेंट पर बहस की बात अफजल गुरु पे क्यों याद आई, अन्य लोगों पे क्यों नहीं याद आई? ठीक है, मैं आपकी बहस समझ गई। ग्लोरिफिकेशन था, ग्लोरिफिकेशन था अफजल गुरु का ग्लोरिफिकेशन। अगला सवाल, एक सेकंड, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के सवाल होंगे प्लीज। मैम सबसे पहले तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यहाँ बुद्धिजीवी और समझदार वर्ग बैठे हैं, लेकिन वो उनका परिचय ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जेएनयू के अंदर का ये जो घटना हुआ, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, सही बात है। लेकिन हिंदू महासभा, ठीक है, एक वेबसाइट पे लॉन्च किया है कि नाथूराम गोडसे शहीद बताया गया है, ठीक है। अरे हिंदू महासभा के वेबसाइट पे जाओ और देखो। अरे तुम बोलोगे कि ये हिंदू महासभा की वेबसाइट पे जाइए और देखिए, उन्होंने बताया है कि नाथूराम गोडसे शहीद था। तो आप क्या हमको आज वो राकेश जी, सुधांशु जी और नुपुर जी, मैं तीनों से पूछना चाहूंगा कि आज हमको बताएंगे, वादा करके जाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे? ये क्योंकि हमें छात्र और छात्र के लिए क्वेश्चन पूछना। नाथूराम गोडसे मर गए भाई, कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? कैसी बात सुनिए, अरे भाई जो हिंदू संगठन है वो क्यों महिमा मंडित करते हैं? ऐसी इजाजत आपकी सरकार क्यों देती है? विरोध करते हैं, आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। कोई मतलब नहीं, मगर मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं। आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं सर, सीधा आरोप है की बात नहीं। अभी आपने लेफ्ट और कांग्रेस मिलने की बात कही। 2006 में
केरल की असेंबली में पूर्व राष्ट्र मुख्य आरोपी मौलाना मदनी जो कि तमिलनाडु के जेल में बंद था उसको रिहा कराया जाए। लेफ्ट और कांग्रेस भटक जाएगी मेरी बहस, सर भटक जाएगी, भटक जाएगी, उसके जवाब नहीं। आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई। आतंकवाद का समर्थन देने के लिए जवाब दीजिए, दोनों कर चुके हैं। मुझे बता दो, जवाब दे रहे थी अंजना जी, ये अच्छा है कि जवाब दे रही हूँ, जवाब सुन लीजिए। सवाल उठाएंगे और आप जवाब देंगे। अच्छा, मैं एक बार आपको बता दूं कि आप सवाल सबसे पूछिए, ठीक है? विधानसभा में आपने प्रस्ताव पारित किया था कि नहीं? लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ में मौलाना मदनी के पक्ष में पारित किया था, नहीं बोलिए। आतंकवादी के पक्ष में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करते हैं। अगला सवाल ले रहे हैं, अगला सवाल जेएनयू के छात्र हैं, जेएनयू के छात्र हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। देश की बर्बादी की मांग ऐसी कौन सी डिबेट है कैपिटल पनिशमेंट की जिससे देश की बर्बादी की मांग हो? ऐसी कौन सी डिबेट है, ऐसी कौन सी डिबेट है कैपिटल पनिशमेंट की जिसमें देश के बैंक्स को बेच रही है भाजपा, देश का ऐसा कौन सी कैपिटल पनिशमेंट की डिबेट हुई जिसमें कश्मीर को अलग करने की बात होती है? चलिए अगला सवाल। और यहाँ पर सभी नेता हैं, सबसे आप सवाल पूछिए ताकि सब बोल पाए। मैं पिछले 7 साल से जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर 2010 में जब दंतेवाड़ा में 75 जवान शहीद होते हैं तो आयशा, एसएफआई और पूरी लेफ्ट पार्टी एक जश्न मनाती हैं और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं तो उनको दौड़ा कर मारा जाता है। सुन लीजिए आप लोग, उनको दौड़ा कर मारा जाता है। उसके बाद में वहाँ पर कश्मीर की स्टोर लगती है एज ए कंट्री। सुन लीजिए आप लोग, तो कश्मीर को एज ए कंट्री रिप्रेजेंट किया जाता है। और अभी वहाँ पर महिषासुर दिवस मनाया जाता है, दुर्गा माँ को वैश्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कहाँ के नारी सम्मान की बात कर रही है? सर सुचिता जी, सर सवाल। और ये कह रहे हैं कि आयशा के लोग उस कल्चरल प्रोग्राम में शामिल नहीं थे जो हाफिज सईद के लिए था और ये अफजल गुरु के लिए था। मैं सवाल करना चाहता हूं कि वहाँ आनंद प्रकाश नारायण था और आपके जो पुराने प्रेसिडेंट आशुतोष वो वहीं थे और जनता को संबोधित कर रहे थे, उनके साथ में थे। आप लोग जवाब दीजिए, वो साथ में क्या कर रहे थे? अंजना जी, एक तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 2 मिनट बोलने दिया जाए। मैं खुद 2005 से जेएनयू में हूं और जो घटना के बारे में ये सवाल, बात यही है, बात फैक्ट्स पे नहीं होगी, बात इस चीज पे होगी कि जो भी एबीवीपी के खिलाफ 2 शब्द भी कहेगा, उनके राजनीति से जिनका नाता रिश्ता नहीं रहेगा, उनका आउट एंड आउट ब्रांडिंग होगा। ये इसके आरोपों पे स्पेसिफिक दीजिए ना। महिषासुर दिवस, सुनिए, मैं दे रही हूँ। महिषासुर दिवस खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया, ऐसे जल्दी से बोल दिया जाए। ये झूठ बोल रहे हैं कि जेएनयू में 76 जवानों के मौत को सेलिब्रेट किया गया, ये झूठ है। अगर ये चीज किया होता जेएनयू के अंदर किसी ने, तो आप जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार का एक फुटेज कोई नहीं दिखा पा रहा है जहां पे वो एंटी नेशनल स्लोगन दे रहे हैं, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। अगर जेएनयू के अंदर ये क्या होता, जज भी तो क्या इतना बड़ा खबर नहीं बनता? जज भी एबीवीपी से है क्या? नुपुर जी, नहीं, एक बार खत्म करने दीजिए अंजना। आज ये कोर्ट में नुपुर जी बोलिए, थोड़ा 2 मिनट रुके। नुपुर जी, You're back saying the same thing. You पहली बात तो ये है कि सवाल इन लोगों के लिए देश का नहीं है, क्योंकि ये झूठ बात है। ये झूठ जेएनयू के अंदर इस लड़के ने जितना बोला ये झूठ से। क्या आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं? क्या आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं? वक्त की बहुत कमी है, बहस दिखा दीजिए जहां पे बहस करना पड़ेगा। क्या आप एबीवीपी से जुड़े? ईमानदारी से बताइए। उसके बाद एबीवीपी से जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़े। ठीक है, तो बैठ जाइए। आप एक पार्टी के हित से बोल रहे हैं, देश से मतलब नहीं है, एबीवीपी का खिलाफत नहीं, मैं यही कह रही हूँ। इनको देश से मतलब नहीं है, 3 साल ये ब्रांडिंग करते हैं। इन्होंने रोहित 3 साल से जेएनयू में आम आदमी पार्टी को एंटी नेशनल कहते हैं, 3 साल से जेएनयू में नेशनल कह चुके हैं, ये देश के विभाजन की, देश की बर्बादी की जो बात हो रही है वो एबीवीपी के खिलाफ है या देश के खिलाफ है? वो देश के खिलाफ है या एबीवीपी के खिलाफ है? आप कैसे बात कर सकते हैं देश की बर्बादी की? उनको ये कैसे बात कर सकते हैं देश के विभाजन की? हमें इसी के साथ बहस करना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन कम से कम आप कोर्ट में उंगली उठा रही हैं। एक बहस करने की कोशिश तो हुई और शायद वही लोकतंत्र का सबसे अच्छा स्वरूप होता है। लेकिन एक बार फिर से इस बहस को अंत करने के पहले 2 लाइनों में मैं सोचती हूँ कि कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं और वो जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग इनकी आवाज को नजरअंदाज करना चाहते हैं उनको खास तौर पर ये सुनना जरूरी है कि उनका क्या महत्व है। इसी के साथ हम ब्रेक पर लेंगे जल्दी से।
अंजना, अगर आपकी इजाजत हो मैं सिर्फ 2 लाइन कहूंगा कि बड़ा अफसोस है कि एक टेररिज्म जैसे मुद्दे को हमने ऐसे माहौल में उसको रिड्यूस कर दिया टू सच फ्रिविलिटी। और दूसरी बात जो आपने शुरू में बोली थी वो बात भूल गए हैं कि कुछ कोर्स ने, एनडीए के कोर्स ने अपनी डिग्री वापस करने की गुहार लगाई है और वो अभी उनमें कई लोग सर्विंग है। दिस इज डेंजरस फॉर द कंट्री, प्लीज रिमेंबर दैट। इफ सर्विंग पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन टू द कंट्री? देखते रहिए आज तक।